जहां कराची में आज दोपहर को कराची यूनिवर्सिटी में कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के बाहर एक खुदकुश सुसाइड हमला किया, एक बलूच खातून एक स्टूडेंट ने किया, जिनकी अब कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है। उन खातून की तस्वीरें जो हैं हमारे सामने आ चुकी हैं, उनकी शनाख्त हो चुकी है, उनका पूरा पता चल चुका है कि उनका बैकग्राउंड क्या है। और इस पे अफसोस की बात यह है कि बाज़ पाकिस्तान के नाम नहाद लिबरल तबके ऐसे भी हैं जो इस खातून की सुसाइड बॉम्बिंग को एक हीरोइक एक्ट के तौर पर प्रेजेंट कर रहे हैं। मैंने अपने पिछले वीलॉग में आप और वही साथ इन्हें डिस्टिंग्विश कर रहे हैं कि ये चूँकि सेक्युलर थी, चूँकि ये नेशनलिस्ट थी, चूँकि ये एथनिक थी, चूँकि ये बलोच नेशनलिज्म के साथ खड़ी थी, इसलिए ये तो शायद कोई बहुत बहादुर हैं। और जो इस्लामिस्ट अल्लाह अकबर का नाम लेकर इससे पहले यही मज़मूम हरकतें करते रहे हैं अल्लाह के नाम पे, इस्लाम के नाम पे, मज़हब के नाम पे, वो तो बहुत काबिल मज़म्मत हैं, वो तो बहुत ख़तरनाक है। मेरा इस्तदलाल ये है और आप सबका ये इस्तदलाल होना चाहिए कि जो भी इस किस्म की खुदकश हमला करता है, सुसाइड बॉम्बिंग करता है, वो इस्लामिस्ट हो या नॉन इस्लामिस्ट हो, वो दोनों सूरतों में एक बहुत ही बहीमाना एक्ट है, ये बहुत एक ज़ालिमाना एक्ट है, ये इंसानियत की डिग्रेडेशन है। और इस्लामिज़म के साथ सुसाइड बॉम्बिंग का ताल्लुक़ नहीं है। ये तो 9/11 के बाद दुनिया के ज़हनों में बात बिठाई गई। दूसरी जंग अज़ीम में कामाकाजी फ़्लाइट्स जो थी, सबसे ज़्यादा अगर सुसाइड बॉम्बिंग का इस्तेमाल किया तो जापानीज़ ने किया, और वो उनके सुसाइड जहाज़ होते थे जो आके अमरीकी जहाज़ों पे, बरतानवी जहाज़ों के ऊपर अपने आप को उसकी चिमनी के अंदर गिरा दिया करते थे। और इस तरह से एच.जी. वेल्स गालिबन बहुत बड़ा एक जहाज़ था जिसको इस तरह से तबाह किया गया था। फिर हमने देखा कि 1990s की, 80s और 90s की जो श्रीलंका की सिविल वॉर है, वहाँ पर किस तरह से हिंदू और बुद्धिस्ट सुसाइड बॉम्बर थे जिन्होंने तूफ़ान मचाया हुआ था। और उसकी ग़ालिबन अब तक तो शायद अगर आप एदाद व शुमार देखें तो बहुत बड़ा उनका भी एक फ़िक्र था। इसमें ये साहिब जो अपने आप को मजीद ब्रिगेड कह रहे हैं, जिसका ग़ालिबन ताल्लुक़ बलूचिस्तान नेशनल आर्मी BNA के साथ है, वो ये कह रहे हैं कि ये बलोचों की सरज़मीन है और यहाँ से हम पाकिस्तान की फ़ौज को और यहाँ से हम जो है चीनी इंपीरियलिस्ट जो हैं उनको बाहर निकाल देंगे। जो बात हमारे समझने की है कि किस तरह से, और जब वो ये कहते हैं कि चीन को, पाकिस्तान को यहाँ से निकाल देंगे, तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि उनके पीछे कौन बोल रहा है। ठीक है, उसके पीछे से आवाज़ किसकी आ रही है। ज़ाहिर है ये आवाज़ खाली बलूचिस्तान की छोटी आबादी है जो इस हद तक डिस्टर्ब है, क्योंकि बलूचिस्तान में पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस है, वहाँ इंस्टेबिलिटी है, वहाँ पे बेचैनी है। लेकिन ये जो एक ख़ास तबका है, ये एक एक्सटर्नली फंडेड तबका है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो नेशनल पार्टी है, जो इस वक्त वफाक की ज़मानत है, जो 3 सूबों में खड़ी है, उसके ऊपर एक फजूल किस्म का, जिसका ना सर है पैर है, वो फंडिंग केस चलाया जा रहा है, फॉरेन फंडिंग केस चलाया जा रहा है, ये कह के कि ये फॉरेन फंडिंग जो है ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए ख़तरा है। और जो एक्चुअल फॉरेन फंडिंग हो रही है दहशत गर्दों को, सेक्टेरियन ग्रुप्स को, ये बलोच इंसर्जेंट्स को, ये दहशत गर्दों को जो बम फाड़ रहे हैं, उस फॉरेन फंडिंग की बात कोई पाकिस्तान की सियासी जमात भी नहीं करती, ना ही पाकिस्तान के इदारे जो हैं उसके ऊपर सही तरह से हाथ डाल सकें। बलूचिस्तान का मसला बहरहाल हमारा मसला है।